एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल बजट है, तो बजट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखना होगा, किस तरह का स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं बजट के लिए, और कौन से लेवल्स पे क्या चीज़ करके हम बजट को बढ़िया बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं निफ्टी के बारे में भी बात करूंगा। पहले हमारा जो फेवरेट है बैंक निफ्टी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, लास्ट तक देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि आपके साथ जब मैं कुछ डिस्कस करता हूँ तो मुझे भी बहुत सारे, जितना मैं चार्ट देखता हूँ उतना मैं इसके डेप्थ को, मार्केट का डेप्थ को, उतना मुझे एहसास होता है कि हम कुछ नहीं जानते अभी भी मार्केट के बारे में। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके पास उतना अपॉर्चुनिटी आएगा नया नया चीज़ लर्न करने का। तो इसीलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, और थोड़ा सा स्किप मत देखिए। एटलीस्ट अगर स्पीड बढ़ा के देखना है देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए बजट, जब भी कोई बजट आता है या फिर कुछ अनाउंसमेंट आता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तब ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन के साथ हमें ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए फटाफट से चार्ट पे जाकर डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम कल बजट को हैंडल करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का एक बार डे रिकैप कर लेते हैं। देखिए आज जो डे था, बहुत बड़ा दिन था ये। लगभग लगभग 840,800 से लेके नीचे 40,100, मतलब 700 पॉइंट का मूवमेंट किया। लेकिन कैंडल देखिए आप, कैंडल देख के आपको लग रहा है ये बहुत छोटा सा इनडिसिसिव कैंडल है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 700 पॉइंट का कैंडल भी छोटा लग रहा है हमें। तो कल इस तरह का ही कुछ होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। इंडिया विक्स अभी, कल बजट है, इंडिया विक्स अभी चल रहा है 16 पे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बजट से पहले इंडिया विक्स 16-15 में रहना बहुत बहुत अनकॉमन है, क्योंकि बजट के टाइम पे इंडिया विक्स नॉर्मली 20 से लेके 25-26 के बीच रहता है। तो एक बात जो मैंने इस बार आप लोगों को बताया ना कि लॉन्ग स्ट्रेडल लेना है, जो लोग मैंने रील्स देखे, पिछला वीडियोस देखे, मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग स्ट्रेडल करके जाना है बैंक निफ्टी में, उनको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है अगर कल इंडिया विक्स थोड़ा सा भी शूट अप हुआ, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेडल नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं कल हम किस तरह से लॉन्ग स्ट्रेडल के बिना भी पैसा कमा सकते हैं। तो पहले हम 1 आवर का चार्ट पे देखेंगे। तो 1 आवर चार्ट पे आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल के आ रहा है वो हो रहा है 40,800, ठीक है। हमें ये क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल प्लान ऑफ एक्शन क्या हो गया, इसके ऊपर जाएंगे तो हम बाई करेंगे, है ना। चलिए 15 मिनट्स में कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं अभी। आज का ट्रेड देखिए, प्राइस एक्शन कितना बढ़िया फॉलो होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, हैमर कैंडल बना, उसके ऊपर निकला, स्मूथ एंड स्टेडी मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस के सामने गया, 2 शूटिंग स्टार या ट्विज़र टॉप बनाया, उसके नीचे गया मार्केट, 200 पॉइंट गिरा, फिर अपना लास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर चला गया। तो हर एक चीज़ पिच परफेक्ट सिनेरियो आज था। तो इस तरह का आज जैसा दिन होता है तो हर कोई पैसा कमा पाएगा। बहुत बहुत क्लियर कट इंडिकेशन था मार्केट कहाँ पे क्या करने वाला है। तो कल कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए 40,800 तो आ ही गया है, इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन कल बजट है, तो बजट कितना बजे शुरू होता है ये तो आप लोगों को आइडिया होगा कि 10 बजे से नॉर्मली मार्केट में हलचल शुरू होता है, 11 बजे से बजट का अनाउंसमेंट शुरू होता है, ठीक है। 11 से 12, सुबह 12 तक, मान लीजिए 12 बजे तक ही चलता है, ठीक है। और मार्केट का एक डायरेक्शन में मूव शुरू होता है मेरे हिसाब से 12:15 का कैंडल से। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, आप देख लीजिएगा। नॉर्मली 12:15 का जो कैंडल होगा, ये बात याद रखिए, कोई भी बजट या फिर कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बाद 12:15 का कैंडल जो होगा, अगर वो डे हाई को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट उसी एंड क्लोज करेगा, अगर डे लो को ब्रेक कर रहा है तो उसी एंड क्लोज करेगा। बहुत रेयर सिनेरियोज होता है कि रिवर्सल आ जाए, हुआ भी है, रिवर्सल भी हुआ है 2022 में। तो बहुत सारे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 12:15 का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए 12:15 के बाद हम डायरेक्शनल प्लान करेंगे। उससे पहले हम कैसे प्लान करेंगे चलिए बताता हूँ आप लोगों को। ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, ये मैं एग्रेसिवली आपको बताता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कल साइडवेज दिन नहीं होने वाला है, बजट का भी साइडवेज नहीं होता। बजट का दिन आपको ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा या अल्ट्रा वॉलेटाइल डे देखने को मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्केट
1200 पॉइंट एक साइड का रैली दिया, या फिर ऐसा देखने को मिल सकता है मार्केट 800 पॉइंट ऊपर गया फिर 800 पॉइंट नीचे आया। ऐसा नहीं कि 400 पॉइंट के अंदर घूम गया। तो साइडवेज दिन नहीं मिलेगा, या तो अल्ट्रा वॉलेटाइल या फिर ट्रेंडिंग डे देखने को आपको मिलेगा। तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो दोनों के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट पे देखेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है भले ही मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो भले ही बजट हो या फिर कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा लेवल्स नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। मार्केट फ्लैट ओपन होगा, इस बीच घूमेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। इसमें एक चीज हम कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बजट स्पेशल होगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। पहले दिमाग से बजट को हटा दीजिए। मार्केट फ्लैट ओपन होगा 40,800 से लेके ये मान लीजिए 40,000, इसको मैं प्रॉपरली राइट कर देता हूँ, 40,450 इसके बीच रहेगा। तो मार्केट पे कुछ करके मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्केट इसके बीच में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो इसके बीच में रहेगा। जब तक इसके बीच में रहेगा हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी कुछ कंडीशन है, तो ध्यान से देखिए, सेग्रीगेट करिए मेरे साथ, मतलब ध्यान से समझिए चीजों को। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 10 साढ़े 10 बजे तक इसके बीच रह गया, तो हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। 9 मार्केट ओपन होने से 10 साढ़े 10 बजे तक अगर इस दोनों रेंज के बीच रह गया मार्केट, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप क्या करेंगे, चलिए बताता हूँ। तो आप करेंगे 40,800 का एक कॉल आप बाई करेंगे, और 40,400 का, ये तो 450 है, 40,500 या फिर 400 का, चलिए 500 ही पकड़ लीजिए, 500 का एक पुट आप बाई करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। मान लीजिए 9:15 के बाद मार्केट ओपन होने के बाद 10 बजे या फिर साढ़े 10 बजे के बीच, इसी बीच रह गया, 40,800 से लेके 40,450 के बीच में रह गया मार्केट, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही साढ़े 10 बज गया, या फिर मान लीजिए 10:45 हो गया, साढ़े 10 तक होगा, अगर 10 के पहले ब्रेक कर रहा है तो ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं है, समझिए मेरी बात को। अगर 10 बजे से पहले ही मार्केट ब्रेक कर रहा है आइदर साइड, तो ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल कब होगा, अगर 10 बजे के बाद भी मार्केट इसके बीच रह रहा है। 10 बजे के बाद रहना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक आ जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी वर्क करने के लिए मार्केट को 10 बजे के बाद भी इसी रेंज पे रहना जरूरी है। अगर 10 बजे से पहले इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 10 बजे के बाद भी मार्केट इसी रेंज में रह गया, 10:05 हो, 10:15 हो, 10:20 हो, कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही 10 बज जाएगा, आप यहाँ पे 40,800 का एक कॉल बाई करेंगे और 40,500 का एक पुट बाई करेंगे, ठीक है। दोनों का प्रीमियम मिला के जो भी होगा, आप ये दोनों बाई करके बैठे रहेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तक। समझ गए मेरी बात को, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तक आप बैठे रहेंगे। इंडिया विक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका प्रीमियम आएगा, ब्रेकआउट आएगा। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, जिस भी साइड का ब्रेकआउट आएगा, उस साइड का आप होल्ड करेंगे और ऑपोजिट साइड का आप स्क्वायर ऑफ करेंगे आपका नेक्स्ट टारगेट तक, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। बाद में ऐसा मत कीजिएगा, बोलिएगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा मैं समझ नहीं पाया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपका प्रॉफिट होना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्ट्रेटजीज देखिए, लॉन्ग स्ट्रेडल तो हो गया, लेकिन कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये कोई किताब में नहीं रहेगा। मैं लॉस करके सिखाऊँ इसलिए आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। अगर मार्केट 10 बजे के बाद भी इस रेंज में गया, तो 40,800 का आप एक कॉल लेंगे, और 40,400 का या फिर 500 का, 500 ही पकड़िए, 40,500 का 40,500 का एक पुट लेंगे, लेके बैठे रहेंगे जब तक इधर साइड का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए नीचे ब्रेकडाउन हो गया, तो कॉल बेच देंगे, और अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया तो पुट बेच देंगे। कब तक बेच देंगे, पूरा 3 बजे तक आपको होल्ड करना है। इसमें एक चीज आता है, कभी कभी मार्केट क्या होता है रिवर्सल आता है, लेकिन मैं आपके साथ इतना एश्योर कर सकता हूँ, रिवर्सल आने से पहले ही मार्केट 700-800 पॉइंट चल जाएगा। बाद में वो रिवर्स करे तो कर सकता है। तो 700-800 पॉइंट अगर आपके दिक में चला गया, आपके पक्ष में चला गया, तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे ही ना। 1:3/4 तो आपको मिल ही गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मान लीजिए आपने 10:15 पे मार्केट यही रेंज पे खड़ा हुआ है, आप 40,800 का कॉल लिए, 40,500 का एक पुट लिए, उसके बाद मान लीजिए 11:15 को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो आपने पुट से एग्जिट कर दिया और ये होल्ड कर दिए, और ये 40,800 वाला कॉल चला गया लगभग मान लीजिए 41,000
मान लीजिए 41,300 तक, तो यहाँ पे तो आपको एग्जिट करना है क्योंकि ये 500 पॉइंट चला गया है। यहाँ पे आप एग्जिट कीजिए, उसके बाद रिवर्स आए ना आए वो बात की बात है। आप समझ रहे हैं ना, इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा किसी को मतलब कोई बता नहीं सकता, क्यों मार्केट कौन सा न्यूज पे कैसा रिएक्ट करेगा ये बात कोई बता नहीं सकता। इसीलिए दोनों साइड का, इधर साइड का पोजीशन बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप सोच सकते मैं कॉल लेके बैठा रहूंगा, भयंकर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 बजे के बाद भी इस रेंज में आया तो 40,800 का कॉल और 40,500 का पुट आप लेंगे, लेके बैठे रहेंगे कब तक, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, इधर साइड का पोजीशन ब्रेक क्लोज कर देंगे। जिस साइड का ब्रेकआउट, मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ तो पुट क्लोज, ब्रेकडाउन हुआ तो कॉल क्लोज, और बैठे रहेंगे लगभग 1:2 या 3 का 500 से 600 700 पॉइंट जितना आपको फ्लो में मिलता है। ठीक है, मान लीजिए 1 घंटा बैठ रहे हैं, आपको 700 पॉइंट मिल गया, बस हो गया काम, अब क्लोज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कब नहीं करेगा, मान लीजिए 10 बजे से पहले ही मार्केट इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप वेट करेंगे। आपके पास रास्ता नहीं है कुछ ट्रेड करने का। मार्केट तब क्या करेगा आपको पता है, मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाएगा, तब आपको वेट करना पड़ेगा पक्का 12 बजे तक। पक्का मार्केट को सेटल होने दीजिए, कुछ रेंज ब्रेकआउट देगा तो ही हम ट्रेड ले सकते हैं। कल के लिए सिंपल प्लान ऑफ एक्शन आप लोग समझ गए ना, कि अगर मार्केट मान लीजिए 10 बजे से पहले ही इस दोनों जोन में से किसी एक को ब्रेक कर रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट पे कोई पैटर्न नहीं बनता। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बनता, जब तक पैटर्न नहीं बनता तब तक हम उस तरह से आग में कूद नहीं सकते। क्यों, इंडिया विक्स वैसे ही हाई है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, 10 बजे से पहले ही बाई कर लिया, यहाँ पे कॉल, मार्केट गया 200 पॉइंट, आपने बुक नहीं किया, भड़ाक से 120 पॉइंट नीचे आ गया, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो मतलब आपका बहुत दिक्कत आएगा ट्रेडिंग करने में। तो यह बात याद रखिए, बजट है, ऐसा नहीं है कि बजट चला जाएगा तो आपका ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, हमारा बजट स्पेशल स्ट्रेटेजी वही रहेगा। अगर 10 बजे के बाद भी इसी रेंज में रहा तो हम एक लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट करेंगे। देखिए स्ट्रेडल तो नहीं कहूंगा मैं इसे, ये स्ट्रेंगल भी नहीं है, स्ट्रेडल भी नहीं है, ये मिक्स स्ट्रेटजी है। स्ट्रेडल क्या होता है, एट द मनी होता है, स्ट्रेंगल क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है। ये आउट ऑफ द मनी है, लेकिन दोनों का अलग अलग कॉल प्रीमियम है। तो इसलिए ये मान लीजिए एक स्ट्रेटजी बताता हूं मैं आपको, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, तो 40,800 का कॉल, 40,500 का हम पुट लेके बैठे रहेंगे अगर 10 बजे के बाद भी इसी रेंज के अंदर रहा, और अगर नहीं रहा तो हम वेट करेंगे कोई पैटर्न का। ठीक है, कोई पैटर्न हो, मान लीजिए इसको कोई भी पैटर्न हो जाए, जैसे लास्ट टाइम बजट पे एम पैटर्न आया था मुझे याद है, तो एनीवे कोई एम आ गया या फिर कोई डब्ल्यू आ गया, कोई भी पैटर्न हो गया। मान लीजिए ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का, बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा, 41,500 41,500, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं समझ आ रहा है, बजट के बाद जाने दीजिए, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार मिल गया तो हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको हैंडलिंग सपोर्ट नहीं दे सकता, कुछ चीज़ों आपको भी निकालना पड़ेगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ बड़ा दिन होने वाला है, बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अगर 10 बजे से पहले इसी रेंज को ब्रेक कर रहा है तो आप वेट करेंगे, आप कोई पैटर्न का वेट करेंगे, और अगर 10 बजे के बाद भी इसी रेंज के अंदर रहा तो आप वो वाला स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हैं जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एज अ बिगिनर, बस जो लोग ऑप्शंस में प्रॉफिट किए होंगे, जो लोग अच्छा खासा अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो, उनके लिए मैं एक चीज बस रिकमेंड करूंगा। एक ही चीज करेंगे बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, और ये बहुत हाई रिस्क की स्ट्रेटेजी होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये 1:3 4 5 6 का स्ट्रेटेजी है, तो बिगिनर्स इसको अप्लाई मत कीजिए। क्या, 12:15 पे जिस साइड भी बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा उस साइड का आप कॉल या पुट लेंगे 12:15 पे। मतलब 12:15 पे बैंक निफ्टी अगर अपना डे हाई को तोड़ रहा है तो कॉल लेंगे, डे लो को तोड़ रहा है तो पुट लेंगे। ये स्ट्रेटजी ओनली फॉर एक्सपर्ट्स है, ओनली फॉर जो लोग प्रॉफिट करके बैठे हैं। क्योंकि 10 में से मान लीजिए 10 बजट में आपने ये स्ट्रेटजी यूज किया, 6 बजट में आपको नुकसान हुआ, लेकिन जो 4 बजट में आपको प्रॉफिट आएगा वो आपका आने वाले और फिर 10 बजट के लिए पैसा देके जाएगा। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं, जिन्होंने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट के पैसे से इस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए। 12:15 पे बैंक निफ्टी डे हाई क्रॉस कर रहा है तो कॉल लीजिएगा, डे लो क्रॉस कर रहा है तो पुट लीजिएगा। ओनली फॉर एक्सपर्ट्स है, और बिगिनर्स को एकदम मैं इसको मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बस बोल रहा हूं जो लोग रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट है वो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। और बाकी बिगिनर्स क्या कर सकते हैं,
अगर 10 बजे के बाद भी इस रेंज में आता है तो वो वाला स्ट्रेटजी, या फिर कुछ प्राइस एक्शन का वेट कीजिए ऊपर या नीचे। मार्केट वॉलेटाइल है, कुछ ना कुछ आपको प्राइस एक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी में इससे ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। बैंक निफ्टी कल दोनों रेंज में अच्छा खासा इसके पास मूवमेंट, 1000-1200 पॉइंट का मूवमेंट के लिए जगह है, तो दोनों तरफ ही दे सकता है अच्छा खासा। वेट कीजिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इग्नोर कीजिए, परसों है, परसों और ध्यान से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी एक बार निफ्टी देख लेते हैं। सेम टू सेम प्लान ऑफ एक्शन है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। जो चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया वही चीज आप निफ्टी में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चीज निफ्टी में भी बना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। निफ्टी भी अगर मान लीजिए कि कल खुलते ही ये वाला रेंज हम निफ्टी में पकड़ के चलेंगे, निफ्टी ही मान लीजिए कल खुलते ही 10 बजे के बाद भी 17,740 से लेके 17,600 के बीच रह गया, तो वही आप 17,700 का कॉल, 600 का पुट लेके एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड होल्ड, अपोजिट साइड एग्जिट। 10 बजे के बाद भी अगर रहता है, 10 बजे के पहले अगर निकलता है तो वेट कीजिए कोई प्राइस एक्शन का। कुछ अगर प्राइस एक्शन बनता है, मान लीजिए ब्रेकआउट तो किया, ठीक है, 17,000 मान लीजिए 17,740 को यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया, 50 मिनट कैंडल क्लोज किया, तो हड़बड़ाएगा नहीं, कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो ही हम बाई करेंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन किया, कुछ प्राइस एक्शन, तो ही हम बाई करेंगे, ये 10 के पहले होने पे। और इसमें भी सेम वो वाला आप एक्सपायरी बोल रहा हूँ, बजट स्पेशल वाला एक्सपर्ट का स्ट्रेटजी यूज करते सकते। 12:15 के बाद इस साइड भी अगर डे लो को ब्रेक कर रहा है तो नीचे का पुट, डे हाई को ब्रेक कर रहा है तो ऊपर का कॉल आप एक ले सकते हैं। लेकिन देखिए 12-15 का जो स्ट्रेटजी है, निफ्टी को इग्नोर कीजिए, बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। और बिगिनर्स वो वाला स्ट्रेटजी यूज मत कीजिए, आपका हाथ जल सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत लेक्चर पेल दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन मैं बस चाहता हूँ आप लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो। जैसे मुझे अभी एक मैं देखा कि अभी एक मुझे वीडियो में कमेंट आया कि मेरे NISM के वीडियो से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया है, और वो अच्छा खासा मान लीजिए मतलब अच्छा खासा, अरे क्या हो गया ये, एक सेकंड, हाँ, उनको अच्छा खासा हेल्प मिला है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपना एग्जाम क्लियर किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला चीज़ सुन के कि मेरे लिए अगर कोई किसी को हेल्प हो रहा है तो मैं आई एम रेडी टू हेल्प। मैं बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। और मैंने यही नहीं चाहता कि आप लोग कुछ फलाना ढमकाना करके मार्केट से पहले ही साल पे आउट हो जाए, जैसे कि मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं, एक साल ट्रेडिंग करके कैपिटल गवा के वो फिर ट्रेडिंग पे नहीं आते। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से कीजिए, जो मिस्टेक्स मैंने किया है वो मिस्टेक्स आप मत कीजिए, ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी बहुत बहुत आरामदायक हो और बहुत अच्छा तरीके से वो डेवलप हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल है, जाके जुड़ जाइए मेरे साथ। आने वाले फ्यूचर में एक साथ ट्रेड करेंगे, बहुत कुछ शेयर करने को है मेरे को आपके साथ, आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाए कल के दिन के लिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट बजट डे।